Meet Mahesh. He's dapper, he's suave, और जरा सा overconfident, just like all of us. But Mahesh is also very smart, especially when it comes to getting a great deal. So, जब उसने सुना कि जेनरिक मेडिसिन ब्रांडेड मेडिसिन से 80% तक सस्ती होती हैं, महेश के अंदर का डिस्काउंट किंग जाग गया. He was like, bro, why should I pay $100 when I can get the same thing for 20? But फिर उसके दिमाग में एक सवाल आया. Wait a minute, he said. अगर दोनों सेम है तो ब्रांडेड मेडिसिन इतनी महंगी क्यों है? अगर तुमने भी कभी ये सोचा है तो सही जगह आए हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि जेनेरिक मेड्स लेना वर्थ इट है या ब्रांडेड. बट इससे पहले हम आगे बढ़े, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द हेक इज अ जेनेरिक मेडिसिन. सब कुछ स्टार्ट होता है ड्रग डिस्कवरी से. एक नई मेडिसिन बनाना कोई हलवा नहीं है. ईयर्स ऑफ रिसर्च, टेस्टिंग और पैसा लगता है, ढेर सारा पैसा. सो जब कोई फार्मा कंपनी फाइनली एक ड्रग बना लेती है, दे गेट अ पेटेंट. बेसिकली 20 साल का एक्सक्लूसिव लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर एंड मार्केट. उन 20 सालों के दौरान कोई और कंपनी वही ड्रग मॉलिक्यूल मैन्युफैक्चर और मार्केट करने की सोच भी नहीं सकती. अगर ऑब्जेक्टिवली सोचो तो फेयर डील ही लगती है. कंपनी ने मेहनत की, पैसा लगाया, तो रिकवरी भी तो होनी चाहिए, नहीं? लेकिन असली खेल शुरू होता है पेटेंट के एक्सपायर होने के बाद. खुला बाजार लग जाता है. Other companies now throw their hat in the rings and start making the same drug with a new name, discount के साथ. और यही होते हैं जेनेरिक मेडिसिन्स. तो दोनों में फर्क क्या है? सिंपल. ड्रग मॉलिक्यूल सेम होता है, डोज भी सेम है, तो लॉजिक कहती है दोनों का इफेक्ट भी सेम होगा. और हाँ, जनरली होता भी यही है. डिफरेंस बस ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग में होता है. ब्रांडेड पिल का बॉक्स थोड़ा सा फैंसी लगता है, नाम थोड़ा सा कूल होता है और उसे कोई सेलिब्रिटी एंडोर्स कर रहा होता है. लेकिन सच तो ये है कि हम क्रोसिन ले या पैरासिटामोल, हमारा हेडेक मॉलिक्यूल ठीक करता है, ब्रांड नहीं. तुम्हारा दर्द ब्रांड कॉन्शियस नहीं है. तो सब जेनरिक से क्यों नहीं ले लेते हैं? बिल्कुल वैलिड सवाल. 3 रीजंस. नंबर 1, मार्केटिंग पावर. बिग ब्रांड्स के पास मार्केटिंग के लिए भयंकर पैसा होता है. करोड़ों खर्च कर देते हैं डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट को अपनी साइड में रखने के लिए. नंबर 2, ट्रस्ट फैक्टर. लोग फेमिलियर नेम्स जैसे सिप्ला, फाइजर, J&J पर ज्यादा भरोसा रखते हैं इंस्टेड ऑफ भाई भाई फार्मास्यूटिकल्स फ्रॉम औरंगाबाद. नंबर 3, अवेलेबिलिटी. फार्मासिस्ट को ब्रांडेड मेड्स पर ज्यादा मार्जिन मिलता है, तो वो शेल्फ पर वही रखते हैं. नाउ कम्स द $1 million क्वेश्चन. क्या जेनरिक्स सेफ हैं? बिल्कुल. रेगुलेटर्स जैसे FDA और DGCI ये इंश्योर करते हैं कि जेनरिक्स काम भी करें और सेफ भी रहे. अप्रूवल तभी मिलता है जब जेनरिक मेडिसिन ये प्रूव कर दे कि ब्लड में उतनी ही ड्रग एब्जॉर्ब कराते हैं जितनी ब्रांडेड मेडिसिन करा सकते हैं, सेम रेट से एब्जॉर्प्शन कराते हैं और इफेक्ट भी सेम ड्यूरेशन तक देते हैं. इसको चेक करने के लिए रेगुलेटर्स कुछ फैंसी पैरामीटर्स मॉनिटर करते हैं, जैसे कि Cmax, Tmax और AUC. Without boring you with the technicalities, here's the TLDR. Cmax shows the maximum level of drug in your blood. Tmax shows कितनी जल्दी ये लेवल रीच हुआ और AUC shows कितना टोटल अमाउंट एब्जॉर्ब हुआ. अगर ये सब पैरामीटर्स ब्रांडेड ड्रग के 80 to 125% के रेंज में आते हैं तो जेनरिक्स को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है. So what's the catch? ब्रांडेड और जेनरिक में कोई भी तो डिफरेंस नहीं है. वेल, there's a bit of nuance to it. You see, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भले ही दोनों में सेम है, पर फिलर्स, कलर्स, कोटिंग्स अलग अलग हो सकते हैं. तो एक छोटी सी परसेंटेज लोगों को ब्रांडेड वर्जन ज्यादा सूट कर सकता है, लेकिन मॉलिक्यूल सेम है. तो फॉर अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल द इफेक्ट इज इनडिस्टिंग्विशेबल. तुम्हारी बॉडी मॉलिक्यूल को पहचानती है, ब्रांड को नहीं. मेडिसिन के लिए ब्रांड वैल्यू का एब्सोल्युटली कोई मतलब नहीं होता. सो नेक्स्ट टाइम जब तुम फार्मेसी जाओ और ब्रांडेड और जेनरिक दोनों ऑप्शंस हो, तो अपने अंदर के महेश को याद करो और डिसाइड करो तुम ब्रांड के लिए पे कर रहे हो या मेडिसिन के लिए. लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो व्हिच वन डू यू प्रेफर. एंड इफ आई डिडंट वेस्ट योर टाइम, hit that like button and do consider subscribing, and I'll see you in the next one.